पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि शास्त्रों में संतों की बहुत महिमा मिलती है। स्वयं श्री भगवान ने भी अपने भक्तों की महिमा गाई है। संत या भक्त किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, प्रत्युत भीतर के भाव का नाम है। संत कहते ही हमारी दृष्टि साधु आश्रम पर जाती है, क्योंकि साधु आश्रम में बड़े बड़े तत्वज्ञ संत महापुरुष एवं ज्ञानी हुए हैं, भगवत प्रेमी हुए हैं। परंतु गृहस्थों में भी कम नहीं हुए हैं। बहनों में भी मीराबाई आदि बड़ी बड़ी संत हुई हैं, जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण शुद्ध होता है। गृहस्थों में भी बड़े बड़े और विचित्र भक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, साधारण से साधारण, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी तथा मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस तत्व को जानकर संत महात्मा बन सकता है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति धन, संपत्ति, वैभव आदि में समान नहीं हो सकते, किंतु परमात्म तत्व प्राप्ति में सब समान होते हैं। जो तत्व वशिष्ठ जी को, नारद जी को, सनकादि को प्राप्त हुआ, वही आज भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह सत्य तत्व एक है। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो दिन निकल आता है, ऐसे ही संतों का संग करने से हृदय में प्रकाश होता है। मनुष्य को दिखने लगता है कि मुझ में कहाँ कहाँ कमी है और इसे कैसे दूर किया जाए। उपाय सूझने लगते हैं। संतों के संसर्ग मात्र से ही, बिना कहे सुने, बिना पूछे भी स्वतः ही अंतःकरण में विलक्षण भाव पैदा होते हैं। एक प्रकार का विलक्षण प्रकाश मिलता है। इसलिए जिसको संतों का संग मिल गया हो, उसको अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। क्योंकि जब द्रवें दीन दयालु राघव, तब साधु संगति पाइए। संत भगवान का हृदय है। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी हुई पूंजी अपनी विशेष कृपा पात्र संतान को ही देते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने प्यारे संत, जो कि उनका हृदय धन है, उनके सामने खोलकर रख देते हैं। जैसे संतों के धन भगवान हैं, ऐसे ही भगवान के धन संत हैं। वे जब कृपा करते हैं तो हमें संतों से मिला देते हैं तथा कहते हैं कि भाई अब तुम सत्संग करो और लाभ ले लो। अब प्रश्न उठता है कि हम तो संतों को पहचान सकते नहीं, फिर क्या करें? तो आप भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमें आपके जो प्यारे संत हैं, संत पुरुष हैं, उनके दर्शन कराइए। ऐसे आप भगवान से कहें, अथवा आपके हृदय में उत्कंठा हो जाए तो आपको कोई ना कोई संत अवश्य ही मिल जाएंगे। जैसे फल चलकर तोते के पास नहीं जाता, वरन तोता स्वयं फल के पास आकर उसे चोंच लगाता है, इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं को संत महात्मा ढूंढते फिरते हैं। यद्यपि माँ से अधिक आवश्यकता बालक को होती है, किंतु माँ के मन में बालक की जितनी गरज होती है, उतनी बालक के मन में माँ के लिए नहीं होती। जब दूध की आवश्यकता होती है, तभी वह माँ को याद करता है, किंतु माँ सब समय उसकी याद करती है। बच्चे को भूख लगने पर माँ के स्तनों से दूध टपकने लगता है। उसी प्रकार सच्चे जिज्ञासु के प्रति संतों का ज्ञान अमृत टपकने लगता है। वे अपने आप को रोक नहीं सकते, बस कोई मिल जाए लेने वाला। हमने एक कहानी सुनी है। एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा। 5-7 वर्ष राज्य करने के उपरांत उसने अपने राज्य के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा कि आप लोग बतावें कि राज्य हमारा अच्छा रहा या
हमारे पिताजी का अथवा हमारे दादाजी का किसका राज्य अच्छा रहा? आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज्य देखा है। बेचारे सब चुप रहे। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य और कौन अयोग्य है, कौन बढ़िया और कौन घटिया है? यह हमारी क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछें तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा, अपनी बात बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी अच्छा था। मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता, बल्कि उन सबको मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव जा रहा था। रास्ते चलते मेरे कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा चलकर देखें कि क्या बात है। मैं आवाज़ की दिशा में जब गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेली जंगल में बैठी रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि बहन, घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरे ऐसा कहने पर वह आश्वस्त हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी। साथ में 2-4 बैलगाड़ियाँ और ऊँट थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो भागकर जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ यह तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊं यह भी मुझे मालूम नहीं। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं जानती नहीं क्या करूं, यह सोचकर रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपने श्वशुर का नाम कागज़ पर लिखकर बताया। मैं उसके श्वशुर को जानता था, इसलिए उसे उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बहुत दुखी थे क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहा कि इन सज्जन को मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज से यहाँ तक पहुँचाया। उसके ससुर मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपये लाए और लेने का आग्रह करने लगे। मैंने अपना कर्तव्य समझकर यह काम किया था कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, इसलिए मैंने रुपए नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की विक्री मैं नहीं कर सकता। मेरे मन में रुपए न लेने से उस समय बड़ा संतोष था। मैं वापस चला आया। यह बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्यकाल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा। धन की तंगी हुई तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हज़ार का तो गहना था ही। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज यह दुख नहीं भोगना पड़ता।
उस समय बड़ी भूल हो गई, अब पछताने से क्या हो। जब वे इनाम देने लगे तब भी नहीं लिया, बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता है। इस प्रकार भाव मन में आए थे। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं, आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसा भाव आता है कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझाकर या धमकाकर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वह मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता, परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई, पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं, आप राजाओं का निर्णय कौन करे। आपका निर्णय करने की ताकत हम में कहाँ। राजा समझ गया कि बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है, यथा राजा तथा प्रजा। यह बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस तरह संतों की पहचान हम नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत होती है, बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता हो, मन में संतोष होता हो, अपने में दैवीय संपदा के गुण आते हों, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती हो, दुर्गुण दुराचार दिखने लगते हों, घटने लगते हों। जिन जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हों तो समझना चाहिए कि ये वस्तुतः सच्चे महापुरुष हैं, परंतु पहचान करना बहुत मुश्किल बात है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हमारी लाइन हमारे इच्छित व्यक्ति से मिला देता है, उसी प्रकार भगवान हमारी लाइन संतों से मिला देते हैं, पर हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए। हमारी सच्ची लगन हो तो भगवान में शक्ति नहीं है कि वे हमारी लगन को ठुकरा दें। हैं किस लिए भगवान? छोटा बालक है और माँ उसका पालन ना करे तो माँ है किस लिए? बालक के लिए ही तो माँ है ना। इसी प्रकार यदि संत महात्मा साधकों को कुछ बात नहीं बताएंगे तो वे जीते क्यों हैं? उनका क्या उपयोग है? सज्जनों, जब वे अपना कार्य पूरा कर चुके तो वे हमारे लिए ही तो हैं। उनसे पूछकर हम अपना कल्याण कर लें। इसलिए हमें सच्ची जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। संत महात्माओं की परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। हम सच्चे हृदय से परमार्थ मार्ग में चलेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जय सीताराम।